हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, छोटा सा रिकैप कर लें क्या? मंथली चार्ट से लेके आवरली चार्ट तक का आज कुछ चेंजेस हुए हैं डिस्पाइट वेरी फ्लैट प्राइस एक्शन। वॉलेटिलिटी थी बस। ठीक है, देखिए मंथली चार्ट पे तो कुछ चेंजेस हुए नहीं, जो हमने वीकेंड में डिस्कस किया था वही था। ठीक। वीकली चार्ट पे एक कैंडल सी बनती नज़र आ रही है विच इज़ हैमर, जो कि आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिख जाएगी। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई है कि ब्रेकडाउन देने की कोशिश करी लेकिन फेल हो गया, रिवर्स हो गया। ठीक है। तो देखते हैं अब ये अगर वीक सस्टेन करेगा तो फिर बहुत अच्छा मूव ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा। अगर ब्रेकडाउन देगा तो बहुत बड़ा मूव नीचे की तरफ भी देखने को मिल सकता है। ठीक। डेली चार्ट पे आप ये देखो ना, डेली चार्ट पे करा क्या है? डेली चार्ट पे ये रेजिस्टेंस के आसपास आके क्लोज हो गया, यानी कि आज के डे हाई के ऊपर चलेगा तो हमें शॉर्ट करना नहीं है, याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, आज के डे हाई के ऊपर डू नॉट शॉर्ट एट ऑल। ट्रेंड लाइन एडजस्ट हो जाएगी, बाय डिप्स मार्केट हो जाएगी। ठीक। ओवरली चार्ट पे चलते हैं। ओवरली चार्ट के ऊपर देखिए, ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी इसके ऊपर इसके पास सस्टेन किया ना 3 घंटे, तो ब्रेकआउट भी दिया एंड में। तो अब इसके ऊपर अगर निकलता है जहां पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, जो कि पॉसिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो फिर अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। वीकेंड के लिए हमने रेजिस्टेंस देखिए, सपोर्ट रखा था अपना 46,300 से 190, और ओवरली कैंडल ने लो 46,022 बनाया लेकिन 590 पे क्लोज हुई। ये जो ट्रेड एक्टिव होना था, ये ट्रेड ओवरली क्लोजिंग पे एक्टिव होना था, ओवरली क्लोजिंग नीचे नहीं हुई। अब ऊपर के लेवल चेंज हो गए हैं। ऊपर का लेवल अब हो गया फ्रेंड्स, आज का डे हाई 46,730, 46,900 से 47,100 का इंतजार मत कीजिए। अगर बाजार 46,730 के ऊपर निकलता है तो 47,100 जाके टेस्ट करेगा, उसके ऊपर टिकता है देन फिर वो और ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने लेवल्स आप लोगों के लिए चेंज कर दिए हैं। अब 15 मिनट चार्ट पे पहुंचते हैं फ्रेंड्स। 15 मिनट चार्ट पे यही दिख रहा होगा आप लोगों को कि ये रेजिस्टेंस है, उसके बाद उसके पास कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, जहां से ब्रेकडाउन दिया वहां पे जाके स्टे किया। नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव ये होता है कि यहां पर पहुंचता और आके नीचे के लो को ब्रेक करके क्लोज हो जाता, तो थोड़ा बहुत अगर बाउंस भी होता तो सेल ऑन राइज होता। अब ये पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे ऊपर जाके टिका हुआ है, क्यूट गैप अप देगा और 730 के ऊपर चलेगा और बस निकल ही गया समझिए। ठीक है, अब 5 मिनट चार्ट पे चलते हैं। पहले आज के जो ट्रेड है उसको भी डिस्कस करते हैं, फिर कल के लेवल्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो मैंने ये 5 मिनट कैंडल जो है आप लोगों के लिए मार्क कर दी है। ठीक है, हाई बनाया था 46,550, लो बनाया था 46,440 का। ठीक है, राइट। अब हम लोगों ने रेजिस्टेंस क्या रखा था, देखिए लेवल्स की खूबसूरती देखिएगा। एक मिनट, मैं लेवल्स आप लोगों के लिए निकाल रहा हूँ। मैंने लेवल्स यहाँ नोट कर रखे थे। लेवल्स की खूबसूरती देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। 46,553 का हाई बनाया, उसके बाद आगे जाके क्या हाई बनाया? 46,680। रेजिस्टेंस क्या था? 46,710। 680 पे बनाने के बाद एक रिवर्सल कैंडल बना दी। ये कंफर्म हो गया भैया, ऐसे ऊपर नहीं जाना। ठीक। 46,490 को जाके टेस्ट किया। 46,490 को जब जाके टेस्ट किया तो अब आपको पता है ऊपर का रेजिस्टेंस फेस हुआ है, सेल ऑन राइज मार्केट है। 490 पे 680 का स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? 190 पॉइंट का 190 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस बनता है, 190 पॉइंट का ट्रेड ले लीजिए। 200-300 तक का हमारे का टारगेट बनता है। 46,300 कितने बजे आ गया देखिए, मैंने मार्क भी कर रखा है। 10:10 पे ही 46,300 आ गया था। आपका टारगेट यहीं अचीव हो गया। ठीक है, अब 46,300 को फिर से जाके ब्रेक डाउन दिया, 46,190 आ गया। और 46,300 का हमने आज क्या बताया था? सपोर्ट बताया था। अब आपको ये दिख रहा होगा यहां पर 46,210 पे ब्रेक डाउन दिया है। ठीक है, सपोर्ट ब्रेक कर दिया है। तो हम जो हमेशा अपना ट्रेड लेते हैं उसमें क्या लेते हैं कि कैंडल हाई या फिर रेंज हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाओ, उतने का टारगेट ले लो। लेकिन यहां पर ये ट्रेड लेना नहीं था। आप बोलो इतना बड़ा रेंज ब्रेकआउट किया, ट्रैप किया, ठीक है, आप कैसे बोल रहे हो कि ये ट्रेड लेना नहीं था? मैंने कल टेलीग्राम ग्रुप में क्या डाला था? मैंने डाला था, फ्री टेलीग्राम ग्रुप है वो,
फॉर न्यू व्यूअर्स आई एम टेलिंग यू, फ्री है, ठीक है, मैं कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, आप देख सकते हो वहाँ पे जाके, ठीक। सॉरी, मैंने लिखा था अगर ट्रेंड सेलोन राइज है, सेलोन राइज करना है, मेजर सपोर्ट पे हमें बाय डिप्स करना है। कल की वीकली एनालिसिस में क्या बोला था, मेजर सपोर्ट आ गया है, तो सेलोन राइज क्यों करूँगा, मैं नहीं करूँगा ना सेलोन राइज, इसीलिए लोग ट्रैप हुए, इसीलिए हुए फ्रेंड्स। अब यहाँ ट्रैप करके लोगों को ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने फिर से जाके 46,500 पे क्लोजिंग दिया, यानी जो हमारा सपोर्ट था वो वापस से गेन हो गया। या तो पुल बैक के ऊपर बाय करोगे, ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो, जो कि आज बाय बनता भी था, रीजन इसकी नीचे ट्रैप किया गया है, ठीक है, ट्रैपिंग हुई है, ट्रैपिंग हुई है, तो आपको तुरंत लॉन्ग में बैठना है, 46,500 पे लॉन्ग में बैठना है, और स्टॉप लॉस कितने के नीचे का लगाना था आपको, 46,310 के ऊपर निकला है, तो 46,290 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 210 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग गया, ज़्यादा से ज़्यादा 280 का लगा लीजिए, 220 पॉइंट का हाँ 220 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस लग गया। अब 220 पॉइंट का ट्रेड ले लीजिए, 720 का हाई बनना चाहिए था, 700 कितने का हाई बनाया, 740 का हाई बनाया, तो कंफर्टेबली आपको एग्जिट करने का चांस दिया, फिर उसके बाद सारा दिन कंसोलिडेट किया, कहीं नहीं गया, ठीक है, क्योंकि वो कंसोलिडेट रेजिस्टेंस के आसपास कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, गॉट माय पॉइंट। कि अब ये जो क्लोजिंग हुई है, ये क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। क्यों स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के आसपास कंसोलिडेट कर रही है। चलिए, अभी भी गैप डाउन अगर होता है इसके नीचे तो वीक हो जाएगा, ठीक है, और हम तैयारी दोनों जगह की करके चलते हैं। अब क्या लेवल से कैसे हमें ट्रेड करना है ये आपको समझ में आ गया होगा, ये बच्चों को भी समझ में आ गया होगा, या 730 740 रेजिस्टेंस है। मैं 46,710 से 730 लिखा है, मैं इसको 740 कर देता हूँ, लीजिए 740 कर दिया, उसके ऊपर निकलेगा 46,890 का टारगेट होगा, 46,910 के ऊपर निकलेगा 47,200 से 230 होगा, राइट। ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनाई, आप देख सकते हो क्लोजिंग जो हुई है इसके ऊपर हुई है, तो बुल साइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अनलेस अनटिल वो 46,420 से लेके 320, 430 से लेके 320 को ब्रेक कर दे। लोग क्या करेंगे, ये जो रेंज है अगर नीचे गया तो ये रेंज के नीचे ही शॉर्ट मारने लग जाएंगे, 46,500 के नीचे बियरिश हो जाएंगे और फिर फंसेंगे। इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि भैया 430 से लेके 320 तक शॉर्ट मत करना, आने दीजिए, एक बार नीचे आएगा कोई बात नहीं, कंसोलिडेट करे, फिर से ब्रेकआउट दे, रेंज ब्रेकआउट दे, दोबारा से लॉन्ग कर देना, कोई दिक्कत नहीं, केवल लॉन्ग साइड खेलना नीचे। अगर वो 46,320 को ब्रेक कर गया तो फिर जो आज का टारगेट जो हमने नीचे डिसाइड किया था आज के लिए, ठीक है, फिर वो कल आएगा ज़रूर। कब, जब 320 का लेवल टूट जाएगा। 46,022 तक का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर 45,750 और 45,670 ये टारगेट आएगा, ठीक है। पहला टारगेट मैं लिख देता हूँ 46,020 और दूसरा टारगेट मैं लिख देता हूँ 45,750 से 45,670, ठीक है, क्योंकि आज के डे लो को भी हमें रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। टारगेट नंबर 1 है 46,020, टारगेट नंबर 2 इज 45,750 से 670, ठीक है। गॉट द पॉइंट। तो वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, थैंक यू, और आपके अच्छे कमेंट्स के लिए थैंक यू वेरी मच। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करने के लिए एडवांस में थैंक यू, जो लोग लाइक करते हैं उन सबका शुक्रिया, और रेगुलर वीडियोस वॉच कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।